राजा भैया की दहाड़, मुसलमानों में मचा हाहाकार। वक्फ बोर्ड बिल पर राजा भैया के बयान से मोदी योगी हैरान। बीजेपी की राह को राजा भैया ने कर दिया आसान। इस धरती पे किसी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ भारत में है। किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। मोदी सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जहां एक तबका लगातार बवाल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जेपीसी बवालियों के मुंह बंद करने का इंतजाम कर रही है। लेकिन इसी बीच अब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर मोदी योगी की ढाल बनकर उतरे हैं बाहुबली राजा भैया। वो राजा भैया जो बीते कुछ दिनों से बोल रहे हैं तो विरोधियों के पसीने छुड़ा दे रहे हैं। लेकिन इस बार राजा भैया ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर ऐसा बयान दिया, मुसलमानों के साथ साथ अखिलेश राहुल के खेमे में भी कोहराम मच गया। उन नेताओं की भी नींद उड़ गई जो मुसलमानों के मसीहा बनकर वक्फ बोर्ड के जरिए अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम कर रहे थे। तो ऐसे में अब राजा भैया ने सभी को आईना दिखाते हुए मोदी के गृह क्षेत्र में दहाड़ भरी और छूटते ही कहा, वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति, इतनी ताकत होना देश के लिए घातक हो सकता है। मोदी सरकार का इस पर बिल लाना बहुत सही फैसला है। इस धरती पे किसी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ भारत में है। किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड को 2013 में कांग्रेस ने जो शक्तियां दी, जरा उसका भी उल्लेख सुन लीजिए कि वक्फ बोर्ड का निर्णय वक्फ की ही अदालत करेगी। वहां पर जिले की कचहरी, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनका अधिकार, इनका सीमा क्षेत्र समाप्त हो जाता है। और वक्फ बोर्ड आपको एक नोटिस उसने दिया कि साहब ये संपत्ति वक्फ की है, अगर आपको आपत्ति करना है तो उनका प्रदेश में एक कार्यालय है, वहां जाके आप आपत्ति कर सकते हैं। अगर एक साल में आपने कोई जवाब नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका घर, आपकी जमीन, आपका गांव, वो वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगा। ये लिखा पढ़ी में है। और आज आप टीवी पे देख रहे होंगे कि इसके पक्ष में मतदान भी कराया जा रहा है। तमाम मौलाना लोग इसमें मोबाइल के माध्यम से मतदान हो रहा है। इसमें हम सबको मुखर होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र रक्षा का दायित्व तो सिर्फ राजनेताओं का नहीं है। हम कुछ भी रखें, हम घर रखते हैं, अपने घर में हम सफाई करते हैं, उसकी रंगाई पुताई करते हैं, हम गौ पालन करते हैं तो उसको, गौ माता को भी चारा पानी देते हैं, यहां तक कि वाहन भी रखते हैं तो उसमें सर्विसिंग होती है, तेल पानी भराना पड़ता है, उसकी देखरेख करनी पड़ती है। आज हमारे नेता अगर ये कठिन निर्णय ले रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करने की आप सबको आवश्यकता है, हम सब लोगों को आवश्यकता है। ये राष्ट्र है। सच्चाई सुनिए, जितने भी इस्लामिक देश हैं वहां वक्फ बोर्ड ही नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस भारत में 20 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं, वहां वक्फ बोर्ड बना हुआ है और तो और जो शक्तियां वक्फ बोर्ड को दी गई हैं उनका खुलकर गलत इस्तेमाल हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहां वक्फ बोर्ड का अगर कोई मामला फंसता है तो उसके लिए जिला कोर्ट, हाई कोर्ट का हस्तक्षेप ही नहीं हो सकता। यहाँ सिर्फ वक्फ बोर्ड की अदालत ही सारे मामलों का फैसला करेगी। बीते दिनों से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। खुलासा हुआ है कि वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं। यही वजह है कि इसमें सुधार के लिए मोदी सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेकर आई है। लेकिन विपक्षी दलों को इस बिल से दिक्कत होने लगी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर का खेल खत्म होगा तो इनकी सारी सियासी दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन अब राजा भैया ने भी खुले शब्दों में कहा है, सभी लोगों को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये केवल राजनीतिक मुद्दा ही नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी है। तो ये पहली बार नहीं है जब राजा भैया खुलकर मोदी योगी के समर्थन में दहाड़े हों। इससे पहले राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर अयोध्या में सपा को बेनकाब करने का मामला, राजा भैया हर मौके पर विरोधियों को आईना दिखाने का काम करते नजर आए हैं। और अब उन्होंने खुलकर मोदी सरकार के वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन किया है। खैर, राजा भैया से पहले गृह मंत्री अमित शाह तक खुद कह चुके हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जल्द ही संसद में पारित होगा, कोई इसे आने से अब रोक नहीं पाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। बता दें कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों के एजेंडे में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल काफी अहम है, तो किसी भी हाल में इसे लागू करवाया जाएगा। वैसे भी बिल जेपीसी के पास है,
जिसने जनता से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सुझाव मांगे थे कि बिल में संशोधन सही है या नहीं। तो ऐसे में 84 लाख ईमेल के जरिए अपना सुझाव लोग भेज चुके हैं। लगभग 70 बॉक्स लिखित सुझावों से भरे हुए भी संयुक्त संसदीय समिति के पास आए हैं और इन सुझावों को देखने के बाद ही समिति आगे का फैसला सुनाएगी। तो ऐसे में चारों तरफ से कवायद शुरू हो गई है। मोदी को साथियों का साथ भी मिलना शुरू हो गया है। वो दिन भी अब दूर नहीं है जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में पेश किया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।